भारत लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बिहार के 2025 का इलेक्शन बहुत ही करीब आ चुका है। इस वक्त जो है तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है, चाहे महागठबंधन हो चाहे इंडिया अलायंस हो, तमाम पार्टियां और तीसरी चौथी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच जैसे कि पिछले खबरों में मैंने आपको बताया था कि बिहार के अंदर जो है दो गठबंधन, जो बड़ा गठबंधन है इंडिया अलायंस और जो है महागठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मामला पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब जो है मामला हल होता हुआ दिख रहा है। वहीं पर जो है कांग्रेस ने प्रस्ताव रखी थी, वहीं वीआईपी जो 60 सीटों की मांग कर रही थी और जो कांग्रेस तकरीबन 70 सीट है। लेकिन अब जो है मामला संभलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि 2020 के इलेक्शन में जो है आरजेडी तकरीबन 144 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, वहीं कांग्रेस जो है 70 सीटों पर लड़ी थी, बाकी सीटों पर लेफ्ट की पार्टियां लड़ी थी। लेकिन इस वक्त जो है अब जो खबरें निकल कर आ रही है, खबरें यही निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को जो है ज्यादा से ज्यादा 50 सीटें मिल सकती हैं, यानी 50 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिल सकती। वहीं पर जो है वीआईपी पार्टी को जो है तकरीबन जो है कम से कम सीटें दी जा सकती हैं। वहीं लेफ्ट को 25 से 30 सीटें मिल सकती है, ये अनुमान अभी लगाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि 50 सीटों का जो फॉर्मूला कांग्रेस को दिया गया और आरजेडी की तरफ से, तो कांग्रेस ने भी एक शर्त रख दी है। कांग्रेस ने शर्त रखी है कि मैं ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं उतनी ही सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा जितनी आप सीट देंगे, यानी 50 सीट है, लेकिन सीट वो होगा जो हम तय करेंगे। यानी कांग्रेस इस वक्त जो है पेज को और जो गिरह को जो है और मजबूत करना चाहता है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि आप 50 सीटें दीजिए, कम सीटें, लेकिन उन सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे जो सीटें हम मजबूत है, जिन सीटों पर, यानी कांग्रेस का दावा यह है कि जिन सीटों पर हम ज्यादातर मजबूत हैं, हम उन सीटों पर जो हमारे लिए बेहतर है उन सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। आप ये फैसला नहीं करेंगे। पहले ये फैसला होता था कि कांग्रेस को जो सीटें मिलती थी, लेकिन वो सीटों का फैसला चयन जो है आरजेडी करती थी कि आपको इन सीटों पे चुनाव लड़ना है। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि अब मेरी मर्जी से चुनाव लड़ना, और महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो हमारा उप मुख्यमंत्री भी होगा। वहीं पर जो बात कर लेते हैं वीआईपी की, मुकेश सहनी की पार्टी की। मुकेश सहनी जो है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका दावा तो 60 सीटों का था, लेकिन अब उनको भी कम से कम सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि कम सीट दीजिए, लेकिन हम ज्यादातर सीट जो है हम पश्चिमी चंपारण में चाहिए हमें, यानी चंपारण के इलाकों में हमें सीट चाहिए। और उनसे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये दावा मुकेश सहनी की तरफ से है। बाकी सीटें जो है लेफ्ट को जा सकती है। ये बिहार के अंदर जो है इस वक्त अभी यही सारी चीजें चल रहा है कि कहां से कौन पार्टियां इलेक्शन लड़ने वाली है, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच जो है आपको एक खबर और मैं बता दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि ये प्रस्ताव भेजा था, आरजेडी को प्रस्ताव भेजा था महागठबंधन को कि आप भी हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए ताकि बिहार के अंदर वोट का ध्रुवीकरण ना हो। लेकिन सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। महागठबंधन के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई जगह नहीं मिलने वाली, यानी कि महागठबंधन के अंदर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। इसी बीच जो है मैं आपको बताऊं कि पहले जो है कांग्रेस की तरफ से इनकार किया गया था, आरजेडी की तरफ से भी इनकार कर दिया गया है कि महागठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं साथ आएंगे और साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। वहीं पर मैं आपको बताऊं बिहार के सियासत में इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी ताकत और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है और मजबूती के साथ अपनी तैयारियां भी कर रही है। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, इसको महागठबंधन वाले किस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको अपने साथ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में नुकसान हो सकता है और नुकसान उठा भी सकता है महागठबंधन एमआईएम की वजह से, क्योंकि एमआईएम जो है इस वक्त तकरीबन जो है 100 सीटों पर तैयारियां भी कर रही है, 100 सीटों से ज्यादा। यानी कि पिछली दफा इलेक्शन देखेंगे 2020 का इलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, 19 में से 5 सीटें जीत ली थी। वहीं पर जो है 3 सीटें ऐसी थी जहां पर सेकंड पोजीशन हासिल किया था, यानी कि तकरीबन 8 सीटों पर इनका दबदबा था, 5 सीटें जीती हुई थी और 3 सीटों पर इनका भारी दबदबा रहा है। तो बिहार के इलाके सीमांचल में तकरीबन जो है जो सीटें हैं उन तमाम सीटों पर इलेक्शन तो लड़ेगी ही, लेकिन सीमांचल से बाहर भी इस बार अपना किस्मत आजमाना चाहेगी और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर के बारे में? आप अपना कीमती राय जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। शुक्रिया।